जिला मानसरे की वादी कोनार में हूँ इस वक्त। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, खास करके उन नाजरीन के लिए जो हाइकिंग के शौकीन हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नदी बंगला में और ये 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने बनाया है। I really wanna invite everyone from America to come here and from all over the world to come and see the beauty of Pakistan. जिला मानसरे की वादी कोनार में हूँ इस वक्त, जिसको पाकिस्तान के देखने वाले नाजरीन को नसीर अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम खूबसूरत वादियाँ ये, और हमारा सफ़र शुरू होगा बालाकोट से, और बालाकोट से होते हुए एक खूबसूरत कस्बा है तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी के ऊपर मन्नू जबड़ा, उसको एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से होते हुए जाएंगे अंग्रेज के दौर में कायम किया गया तारीखी बंगला, जिसको नदी बंगला कहा जाता है, वहां लेके जाएंगे हम आपको। और फिर उस तारीखी ट्रैक के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि थ्रू आउट जो बोड़ी एक खूबसूरत मकाम है, ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आपके लिए वहां से शुरू होता है और मुख्तलिफ इन पहाड़ी सिलसिलों से होता हुआ वो इस नदी बंगला पर जाता है, और फिर नदी बंगले से आगे यानी शीड़ा तक जाता है, और शीड़ा में भी एक बंगला अंग्रेज दौर के टाइम का कायम हुआ है। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, खास करके उन नाजरीन के लिए जो हाइकिंग के शौकीन हैं। तो चलते हैं लिए हम आपको इन खूबसूरत वादियों में आपको। खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों, झीलों और चरागाहों की सरजमीन मानसेरा की अनएक्सप्लोर वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफर की टीम का सफर जारी और सारी है। मानसेरा के तारीखी कस्बे बालाकोट से मशहूर सियाहती मरकज नदी बंगला की तरफ जाते हुए तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़े पुरफिजा मकाम मन्नू जबड़ा आता है, जो कुदरती खूबसूरती और हुस्न से माला माल है। यहाँ से मानसेरा की वादी कागान के इंतहाई दिलकश नज़ारे करने को मिलते हैं। यहाँ आबाद गुज्जर बरादरी को अपनी रवायात और सकाफत पर बहुत फ़ख्र है, और वो मन्नू जबड़ा आने वाले सयाहों की खूब तवाज़ो करते हैं। मन्नू जबड़ा ये मकाम है जी, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। थ्रू आउट बालाकोट से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और अपोजिट साइड पर जो सीधा नारायण कागान रोड जा रहा है, उसके अपोजिट साइड पर एक पहाड़ी सिलसिला है, और उसी पहाड़ी सिलसिले के एक मकाम पर नदी बंगला भी है, जिसको बेसिकली हमने एक्सप्लोर करना है। लेकिन यहाँ पर इलाके के मिशरान मौजूद हैं। ओवरऑल ये पहाड़ी चोटियाँ हैं, और प्याला नवाब वादी हमें नज़र आ रही है दूर तक। इसके बारे में भी पूछेंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में भी बात होगी, ट्राइब के बारे में भी बात होगी। तो मस्कीन साहब बताइएगा, यहाँ सबसे पुराना कबीला कौन सा आबाद है और कब से आबाद है, और इसके अलावा और कौन कौन से कबीले हैं यहाँ जो पूरे इस इलाके में गुजर बरादरी आबाद है। ये सन 1872 से भी पहले की बात है। और यहाँ इस नाले में थोड़े से आगे एक बरादरी है, वे चंद एक घर हैं जो स्वाति बरादरी के नाम से मशहूर है। तो बाकी ये सब लोग गुजराबाद हैं। और ये इलाका मशहूर किस बुजुर्ग की वजह से है? ये इलाका ये हमारे इस तरफ ये जो साथ में गांव है वो गनेला के नाम से मशहूर है, और दादा जमाल वली के नाम से मशहूर है। और ये कौन थे दादा जमाल वली? ये बड़े एक बुजुर्ग आदमी थे पहले। आप बुजुर्गों क्या बात करेंगे? ये नीचे हमारी तहसील बालाकोट है, जहाँ पे हम बैठे हैं। इसके साथ ये विलेज यानी सुतबनी है। ये विलेज अंगराई शुरू होता है, ये गनेला शरीफ का मुकाम है। तो हमारी ये जो सकाफत है ये सदियों से पुरानी है।
सबसे पहले जो है कि शाह इस्माइल शाह साहब का जो मज़ार है बालाकोट में, यानी जंग आज़ादी में भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनका साथ दिया था आपने? साथ दिया, वो लश्कर का हिस्सा रहे। उन्होंने यहाँ जहाद किया, जंग लड़े। फिर ये पूरा नाला जो था इसमें हमारे बुजुर्ग थे बहुत बड़े, तो उन्होंने ये फतह किया गाजी बाबा के नाम से। जी जी। वो गुजर बरादरी के बड़े थे गाजी बाबा, तो उन्होंने ये पूरा यानी चलास्ता किया, इलाका जितना था सारा कवर के लोगों ने उनकी मदद की। आप नाम बताइएगा अपना, और ये गिरदो नवा के जो खूबसूरत हमें मकामात चोटियाँ नज़र आ रही हैं, इनके बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा है। तो आप इस वक्त बैठे हैं मन्नू जबड़ा के मकाम पे। ये यूनियन कौंसिल इंगराई में शामिल है। हम बाउंड्री लाइन पे बैठे हैं और इस तरफ यूनियन कौंसिल सतबनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आगे जाके नदी बंगला आता है, और ये सामने जो है पहाड़, ये कोई मसला नज़र आ रहा है। तो इस तरफ सामने मकड़ा, शुगरा और कागान के पहाड़ नज़र आ रहे हैं जी। और ये दरमियान में वादी है? जी, दरमियान में वादी है। आप स्कूल टीचर भी हैं, ज़रा तारुफ कराइएगा। तो यहाँ पे गुजर कबीले के लोग रहते हैं। ये जिस जगह में हम बैठे हैं बालाकोट से लेके बाबूसर टाप तक, ये पूरी वादी कागान है। ये जहाँ पे बैठे हैं ये वादी कागान का ही हिस्सा है। अगरचे मेन कागान रोड जो है वो उस साइड से हो जाती है, लेकिन ये भी कागान ही का हिस्सा है। यहाँ पे खूबसूरत मकामात भी हैं। और इस पूरी वादी में जो गुजर कबीला है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। इनकी अपनी एक मुनफरद शनाख्त है और एक सकाफत है जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। गुजरों के मुनफरद राज, जो उनकी लिबास में सबसे ज़्यादा लोग पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं कि ऊन वाली, कंधे पे चादर और हाथ में बैत जिन बुजुर्गों ने भी रखी हुई है। ये चीज़ भी बड़ी मुनफरद है। और यहाँ के लोग ज़्यादातर खाना बदोशी गर्मियों में नीचे आ जाते हैं, सर्दियों में, और गर्मियों में बालाई हिस्सों में चले जाते हैं। एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता है। आप हमारे साथ रहें जी। अभी हम इस पॉइंट पर थे और अभी हम यहाँ से रवाना होंगे नदी बंगला के बारे में, और वो टूरिस्ट पॉइंट है, उसको भी फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। अंग्रेज दौर का तामीराती शाहकार नदी बंगला बालाकोट से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर जंगल में बटा एक कुदरती सियाहती मकाम है। नदी बंगला की पहली तामीर अंग्रेजों ने 1836 में की थी, जो 1992 तक बरकरार रही। 2005 के जल्जले के बाद नदी बंगले की दोबारा ताज़ीनो आराइश और बहाली का काम किया गया, और तामीर नौ के बाद यह बंगला इंतहाई खूबसूरत और दिलकश बन गया है। यहाँ न सिर्फ नदी बंगला बल्कि 1 से 1.5 घंटे की हाइकिंग पर वाक़े बहुत ही खूबसूरत मेडोज भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। पहला जो हमारा पड़ाव था वो मन्नू जबड़ा के मुकाम पर था। वहाँ से भी खूबसूरत वादियों के आपको नज़ारे किए। आगे फिर डन्ना आता है और फिर मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव से होते हुए एक खूबसूरत थिक फॉरेस्ट के अंदर दाखिल हुए हैं। और वो गेट के अंदर जो ही हम एंटर हुए हैं तो एक यानी जन्नत का हसीन टुकड़ा और जो सीनिक ब्यूटी है, जैसे मैं कहता हूँ कि कुदरत के हसीन नज़ारों में से जो मैं हज़ारा डिवीज़न में हूँ, ये भी एक बहुत ही अहम नज़ारा है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। और मकामी लोग यहाँ पर हमारे साथ, उन्हीं से ही हम बात करेंगे इस बंगले की। जो नदी बंगला है ये कब कायम हुआ और अब इसकी सूरत हाल क्या है, अभी क्या यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, इसी को ही फोकस करेंगे। तो जी अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम है बशीर अहमद जी। बशीर अहमद साहब यहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ के रहने वाले। तो बताइएगा इस बंगले के बारे में। ये 1935 में इसकी रिपेयरिंग हुई है, उससे पहले ये बना है। आपने अपने बुजुर्गों से इस बंगले के बारे में क्या कुछ सुना है? यही सुना है हमने, अंग्रेज दौर का बना हुआ है। ये ज़लज़ले में 2005 में गिर गया, तो 2020 में दोबारा बनाया। शफीक साहब जी हमारे साथ यहाँ के लोकल ही हैं, इन्हीं से ही हम पूछेंगे। फॉरेस्ट का रकबा थ्रू आउट हमें नज़र आ रहा है जी इसमें मानसरे में। इसमें और भी मुख्तलिफ किस्म के बंगले मौजूद हैं और थ्रू आउट मसलन पहाड़ों की पगडंडियों से होते हुए पैदल रास्ते भी बनाए गए हैं और ये भी अंग्रेज़ दौर के हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बारे में हमें बताएंगे शफीक साहब। जी शफीक साहब ज़रा बताइएगा प्लीज़। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नदी बंगला में और ये 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने बनाया है
और ये तारीख़ अहमियत की इमारत है और फॉरेस्ट के अंदर ये वाक़या है। ये इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि ये उस वक्त के जो अंग्रेज़ इंतज़ामिया थी, वहाँ के अफसरान और मुंतज़मीन जो थे वो यहाँ उनकी रहायशें थी, वो रेस्ट करते थे। ये एक पूरा सिलसिला है जो पहाड़ी जंगलात के अंदर ही बना हुआ है। ये कोंड बंगले से शुरू होता है और वो पैदल ट्रैक वहाँ से शहीद बंगले से नदी बंगले से शराह बंगले को भी हम दिखाएंगे। शराह बंगले से आगे कुमाल बंद तक ये सिलसिला जाता है। और ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के खूबसूरत ज़िला मानसेरा की तहसील बालाकोट में वाक़या है और बालाकोट से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर ये बंगला है। ये यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ कुदरत की सनाई कहते हुए परिंदों की चहचहाट आपको महसूस होगी। और ये इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर आप आकर आप इंशाल्लाह दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे। कुदरत के हसीन नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, घने जंगलात मिलेंगे। अच्छा, ये जो बंगले कायम किए गए हैं इनमें डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर के बाद? ये तकरीबन 9 किलोमीटर या बाज़ बंगलों के दरमियान 16 किलोमीटर का फासला भी है। तारीखी ट्रैक के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो यहाँ यानी नदी बंगले से होते हुए 2 मील, जिसको हम ऑलरेडी पहाड़ों के सफ़र में जो बॉडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, वहाँ तक ये ट्रैक जाता है। और इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ मिथ भी हैं और कुछ सच्चाई भी करीब तरीन है। ज़ाहिर है ये ब्रिटिश दौर के जो हाइकिंग ट्रैक हैं ये बने हुए हैं और उसी दौर के आबाद हैं। और अभी भी जो हाइकिंग के शौकीन हैं टूरिस्ट, इनके ऊपर मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं या क्लब हैं, इसके ऊपर ये हाइकिंग करते भी रहते हैं। तो बताइएगा सर, इस ट्रैक के बारे में, इसका नाम क्या है, किस नाम से मशहूर रहा है? ये अंग्रेज़ दौर से ही ये ट्रैक जो बना हुआ है और ये हनीमून ट्रैक के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि अंग्रेज़ फैमिलियाँ आकर यहाँ ही हनीमून के लिए आती रही हैं और यहाँ पर वो वॉक करती रही हैं जी, वॉक करती रही हैं। और ये अच्छा खासा लेंथ है, उसके बारे में बताएंगे। फॉरेस्ट के गार्ड हैं हमारे साथ। और ये बताएं कि इन ट्रैक का आपस में डिस्टेंस कितना है, जो हाइकिंग के शौकीन हों, मसलन किस साइड से अगर जो बोरी से आते हैं उनको कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने तक, और यहाँ से आगे टाइम कितना लगेगा उनको? ये जी 2 मील फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से शहीद पानी तक 9 किलोमीटर का फासला है। शहीद बंगला से 9 किलोमीटर कोंड बंगला आ जाता है। कोंड से फिर नदी बंगला से शनाह बंगला, शनाह से कुमालवान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आता है। और बेहतरीन एरिया है, टूरिज़म के हवाले से लोग आएँ यहाँ पे। अच्छा एरिया है, पुरसुकून माहौल है, बेहतरीन जगह हैं देखने के लिए और अच्छी वादी है। तो आपने टूरिस्ट देखे हैं जो थ्रू आउट मतलब जो बॉडी से ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक आए? बिल्कुल, ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं लोग। और उनको कितना टाइम लगता है उन टूरिस्ट के लिए जो अपनी फैमिली के साथ आए? उनके लिए तो जितने भी ये बंगले बने हुए हैं हम बता चुके हैं कि आप जीप के थ्रू भी उन तक पहुँच सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर नदी बंगला आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया, तो बालाकोट में आप आ सकते हैं। बालाकोट में भी अपनी गाड़ी पार्क करके तो आप इस नदी बंगले में पहुंच सकते हैं और इस ट्रैक को भी एंजॉय कर सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं बालाकोट। इसी तरीके से और भी जितने भी बंगले हैं उनको जीप एक्सेस भी जाती है। लेकिन अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो जो बोरी से लेके आप शिरां तक यानी पैदल आ सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा उनको? क्या वो रास्ते में कैंपिंग भी कर सकते हैं? कैंपिंग भी कर सकते हैं जी। मसलन जो बोरी से जो एक ग्रुप निकलेगा शिरां तक, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने दिन? शिरां तक नहीं पहुंच सकता, वो शहीद बंगला आएगा। शहीद बंगला आएगा, ठीक है। रात स्टे शहीद बंगला में करेंगे, सुबह वो निकलेंगे, शाम तक वो नदी बंगला पहुंच जाएंगे, ठीक है, शहीद बंगला से। फिर यहाँ से रात इधर गुजारेंगे, तो रात गुजार के सुबह सवेरे निकलेंगे नमाज पढ़कर, तो इंशाअल्लाह वो शिरां में टाइम से पहुंच, यानी 3 दिनों के पैकेज में वो शिरां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट में कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि जानवर, जंगली जानवर जो नुकसान भी बचा सकते हैं? कोई ऐसा यानी हर जगह गार्ड भी मौजूद है, आबादी होती है। तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं जी। पाकिस्तान भर के उन जो हाइकिंग के जो शौकीन हैं
उनके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अनएक्सप्लोर्ड साइट प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। और पहाड़ों के सफ़र की खूबसूरती भी यही है कि उन्होंने इलाकों में हम आपको लेके जाते हैं जो कैमरे की आंख तक आज से ओझल रहे हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर करते हैं। और अब हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि थ्रू आउट जो बॉडी से होते हुए आप शहीदा बंगला और उसके बाद नदी बंगला और उसके बाद शीरा बंगले तक सफ़र करेंगे और हमें भी साथ साथ याद रखेंगे। नदी बंगला कवर करने के बाद हम वापस रवां दवा हैं अपने बेस कैंप की तरफ। और रास्ते में हमारे लिए एक दस्तरखान सजाया गया है देसी खानों का मन्नू जबड़ा में, और ओपन पहाड़ के ऊपर मेज़बान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और लस्सी भी साथ है, देसी घी भी हमारे साथ है, ये देख लें आप। हमारा जो गांव है ये मन्नू जबड़ा है, और जो दुनिया में वैसे मशहूर है गनेला शरीफ के नाम से मशहूर है, किसी बुजुर्ग के नाम से, बुजुर्ग की नाम से मशहूर है। तो ज़रा बताइएगा ये दस्तरखान के बारे में। ये तो हमारा देसी खाना है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं तकरीबन सारे जो अवाम है वो तकरीबन सारी जो है मेहमान नवाज अवाम है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी एक है कि मन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ैफ़हु, कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो मेहमान का इकराम करे। ये इस साग का नाम क्या है? और हमने देखा है कि पहाड़ों से दूर दराज मसलन उधर नदी बंगले से वो लेने के लिए पहुंची हुई थी, इसका नाम क्या है इस साग का? ये कोड़े का साग है। अच्छा। तो यहाँ पे जो आगे जंगल है, आप नदी बंगला गए हैं तो नदी बंगला से यहाँ जो है ना लोग जाते हैं, वहाँ से इसको जो है वहाँ से लेकर यहाँ आते हैं। जायका बेस्ट चीज़ होती है, तो जायके के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ है ये। कुछ टूरिस्ट हैं जी हमारे साथ जो थ्रू आउट लाहौर से सफ़र करते हुए आए हैं, लेकिन बकौल इनके ये अमेरिका में सेटल हैं और पाकिस्तान की ये जो खैबर पख्तूनख्वा के नादरन बेल्ट है इनकी खूबसूरत वादियों के सैर करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्हीं से ही बात करेंगे। जी नाम बताइएगा सबसे पहले आप। मेरा नाम आयशा बेग है और मैं लाहौर से आई हूँ। बेसिकली लाहौर से ही हैं लेकिन यूएसए में रहते हैं। तो कितने अरसे से यूएसए में सेटल हैं? आई एम देयर फ्रॉम लाइक 12 years and my kids wanna see the beauty of Pakistan and they're really happy. The food here is really good and all the mountainous areas, the lakes are really very beautiful and really we appreciate it. The hosting and everyone is really good here, very cooperative, supportive. And I really want to invite everyone from America to come here and from all over the world to come and see the beauty of Pakistan. And share please your experience about your journey. Very good. I like it so much. It's not so bad. It's actually good. It's not bad, like not disgusting. It's actually amazing. It's good. I just saw no snow and then I touched it and then I finally get to know what snow like feels like. Yeah, feel like. And what is your message to foreign tourists? And you are an American citizen now. And what is your message for American young kids and tourists? To come here and it's really good. They should see the lakes, the beautiful lakes of Naran Karan on it. And they should go eat at restaurants with their parents, and the lakes, and even the snow place. Even the snow place. Thank you very much. Enjoy this. दरियाए कुनहार की खूबसूरत साउंड और ये रिवर साइड जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं और लोकल गुलकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। जी सागर अब्बास। तो क्या कुछ सुनाएंगे जी आज आप? सर हम जो इधर का कल्चर है हिंद को माया
ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था तहसील बालाकोट, जो डिस्ट्रिक्ट खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट मानसरे की है। इसकी अनएक्सप्लोर्ड साइड आपके लिए एक्सप्लोर की, कल्चर की बात की, लोकल मौसीकी की यहाँ पर बात की। और जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो बेशुमार टूरिस्ट इन हज़ारा डिवीज़न की खूबसूरत वादियों का हर सीज़न में विज़िट करते हैं। और ख़ास करके क्योंकि समर वेकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं तो बेशुमार टूरिस्ट अब भी इन वादियों में आ रहे हैं, इवन के फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। अभी लास्ट में आप सुनेंगे दमाल, और हमें यहाँ पहाड़ों के सफ़र से नसीर अब्बासी को बालाकोट बिल्कुल इस दरिया के किनारे से हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दमादम मस्त